इस्माइल हनिया की शहादत के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर का इसराइल पर बराह रास्त हमले का हुक्म। मशरिक़ वस्ता पर जंग के बादल मंडलाने लगे। इसराइल की किसी भी हमले का भरपूर जवाब देने की धमकी। इसराइली दिफा के आज़म के साथ अमेरिका ने जंगी बहरी बेड़ा खलीज फारिस भिजवा दिया। बेड़े में तैयारा बरदार जंगी जहाज समेत 7 जहाज शामिल हैं। तेहरान में इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा आयतुल्लाह ख़ामनई ने पढ़ाई। तदफीन कल कतर के दारुल हुकूमत दोहा में होगी। इस्माइल हनिया कल तेहरान में मुबैना मिसाइल हमले में शहीद हुए थे, लेकिन अब अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि हनिया को तेहरान के गेस्ट हाउस में 2 माह पहले नस्ब रिमोट कंट्रोल बम से निशाना बनाया गया। अखबार के मुताबिक कई अमरीकी एहलकारों का मानना है कि हमले का जिम्मेदार इसराइल है। हमले की जिम्मेदारी कबूल न करने के बावजूद हमले के फौरन बाद इसराइली हुकाम ने अमरीका और दीगर मगरबी हुकूमतों से ऑपरेशन की तफसीलात शेयर की थी। इसराइली मुबस्सिरीन इंतहाल इस्माइल हनिया को गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाने की थ्योरी पर कायम। हुकूमत का फ़लस्तीनियों से यकजहती और इसराइली बर्बरियत की मजम्मत के तौर पर कल पाकिस्तान भर में यौम सोग मनाने का फैसला। पूरे मुल्क में कल बादस नमाज जुमा इस्माइल हनिया शहीद की गायबाना नमाज जनाजा अदा की जाएगी। कौमी असम्बली में खुसूसी करारदाद भी पेश की जाएगी। फैसले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के मुशावरती इजलास में हुए। वज़ीर आज़म ने कहा कि नेतन्याहू खुलेआम दरिंदगी कर रहा है। तेहरान में इस्माइल हनिया को शहीद करके बैनुल अक़वामी क़वानीन को पांव तले रौंदा गया। फ़लस्तीन में 9 माह से खून की होली खेली जा रही है। 40,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। अस्पतालों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। फ़लस्तीन में शहरों के शहर और मोहल्लों को ज़मीन बोस कर दिया गया है। जितनी बारिश होता काम। लाहौर में 7 घंटे की लगातार रिकॉर्ड साज बारिश। बाद इलाकों में 350 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई, लेकिन हाथ के हाथ इलाके क्लियर करने का काम भी जारी रहा। शहर का 80% इलाका क्लियर कर दिया गया। इंतजामिया का तमाम शहर क्लियर करने का दावा। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने नक्कासी आप के कामों का जायजा लिया। शहर में ज़िंदगी मामूल पर आ गई। इससे पहले सुबह सुबह होने वाली मूसलाधार बारिश ने शहर के कई इलाकों में पानी जमा कर दिया था। बाद सड़कों पर 1.5 फुट तक पानी देखा गया। शहर के 5 बड़े अस्पतालों में भी बारिश का पानी आया। किसी अस्पताल के वार्ड में किसी के सहन में पानी दाखिल हुआ तो चंद एक छतें भी टपक पड़ी। वासा ने शहर भर में ऑपरेशन के साथ नकासी आप का मरहला क्लियर किया। बारिश के दौरान बिजली की फराहमी भी मुतासिर रही, जबकि मुख्तलिफ हादसात में 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाम बहक और 7 जख्मी भी हुए। मानसेहरा में एक दिन के वक्फे के बाद मानूरो वैली में तेज़ बारिश के बाद सैलाबी रेल ने तबाही मचा दी। मुतादिद घर और दुकानें बह गईं। महांडरी का मरकजी पुल बह जाने के बाद बनाया गया मुतबादिल रास्ता भी सैलाब की नजर हो गया। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि नारान में मौजूद सयाह बरास्ता कराकरम हाईवे अपने इलाकों को चले जाएं। महांडरी पुल की बहाली में वक्त लगेगा। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बेशतर शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश। गुजरांवाला और गुजरात में शाहराहें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में सवाबी शहर और गिरदोनवाह में बारिशों से मुश्किलात। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, पानी घरों में दाखिल हो गया। चित्राल में 2 रोज़ कबल तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए हम रॉकेट लॉन्चर्स लेकर अडयाला जेल पर हमला नहीं कर सकते। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद पीटीआई रहनुमा उमर अयूब की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा फौज और पीटीआई के दरमियान नून लीग और पीपल्स पार्टी दूरियां पैदा कर रही हैं। बानी पीटीआई ने वाज़ेह किया कि फौज अवाम में से है। असद कैसर का 15 रोज़ में ऑपोजिशन का ग्रैंड अलाउंस बनाने का ऐलान। इससे पहले एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमर अयूब का कहना था कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके मखसूस पीटीआई के लिए कानून साजी की जा रही है। मतनाज़े कानून साजी किसी अदालत में बरकरार नहीं रह सकेगी। हम किसी अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे। हमारे तजर्बात हमें ये बताते हैं कि अलायंसेस बनते हैं और फिर पार्टियां अपनी अपनी सेटिंग बना लेती हैं और जमात इस्लामी उस तरह से अपनी पॉलिटिकल और इलेक्टोरल पोजीशन को जो है वो ठीक से लोगों के सामने पेश नहीं कर पाती। जमात इस्लामी ऑपोजिशन के ग्रैंड अलायंस का हिस्सा नहीं बनेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईमुर रहमान ने वाज़ेह कर दिया। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऑपोजिशन के कुछ मुश्तरकात पर मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार कर सकते हैं। मुलाकातें भी हो सकती हैं, लेकिन किसी अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि अलायंस में शामिल पार्टीज बाद में अपनी सेटिंग बना लेती हैं।
PTI की ये खाम मखाली है कि वो शायद सितंबर नवंबर के बाद हुकूमत में आ जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान, कहा बानी PTI से मुतालिक बयान पर कायम हूँ कि उन्होंने पाँव पकड़ने ही पकड़ने हैं। अलीमा खान ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तरले की टोन में बातचीत की। खैबर पख्तूनख्वा में इन्हें हुकूमत करते 15 साल हो गए, बजाय नई यूनिवर्सिटी बनाने के तालीमी इदारों की ज़मीन बेच रहे हैं। इन्होंने दहशत गर्दों को वापस लाकर आबाद किया। ये मुल्क दिवालिया करके गए। IMF को ख़त इन्होंने लिखे। बानी PTI को अपनी ज़ात और इक़्तिदार के सिवा कोई चीज़ या रिश्ता अजीज़ नहीं। ये लोग सुबह पराठों का नाश्ता करके आते हैं और फिर भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। इनकी हिकमत अमली ये है कि बड़क मारो, अगला डर जाए तो ठीक, वरना मुज़ाकरात की बात करो। तलाल चौधरी ने कहा, जितने मर्जी इत्तेहाद बनाएं, आपके करतूतों की सज़ाएँ आइन के मुताबिक हैं। चाहे जितने इत्तेहाद बनाएं, सज़ाओं से नहीं बचेंगे। ख़त लिखें कि कोई कैंपेन नहीं चलाएंगे, इदारों का नाम नहीं लेंगे। आज फिर नाम लिए। नैब ने आपसे पहले भी ज्वेलरी सेट मांगा था, लेकिन आपने नहीं दिया। अब भी आप तहाइफ पेश नहीं कर रहे। आप खुद बहुत रिस्की काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का तोशाखाना के नए केस में मुमकिन गिरफ्तारी के खिलाफ बानी PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकील इंतजार पंजोथा से इस्तफसार किया कि क्या तोशाखाना के पुराने तहाइफ पर ही नई इंक्वायरी शुरू की गई। इंतजार पंजोथा ने जवाब दिया कि पहली सजा की फर्द जुर्म में तमाम 108 तहाइफ का जिक्र किया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि वो केस सिर्फ ड्राफ्ट ज्वेलरी की हद तक था। आप भी अपनी नेक नियति साबित करें। सवाल किया कि क्या ये दुरुस्त है कि आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर रहे। बाद अज़ां अदालत ने नैब को नोटिस जारी करके 8 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि हुकूमत एक नोटिफिकेशन के जरिए तहरीक इंसाफ पर पाबंदी नहीं लगा सकती। जब इदारों के पास सबूत होगा, वो आइन और कानून के तहत समझेंगे कि केस मजबूत है, तब PTI पर पाबंदी का फैसला लेंगे। इंटरव्यू में कहा कि किसी जमात पर पाबंदी सिर्फ हुकूमत की ख्वाहिश पर नहीं हो सकती। हुकूमत को पाबंदी की आला अदालत से तौसीक भी लेना होती है। PTI पर पाबंदी आइन और कानून के मुताबिक होगी। वफाकी वज़ीर ने कहा कि फ़ौज ने फैसला किया है कि सियासत से खुद को अलहदा रखना है। अदलिया अगर अदम इस्तेहकाम लाती है तो ये पाकिस्तान की खिदमत नहीं। तवील अरसे बाद सुप्रीम कोर्ट का शरीयत एपलेट बेंच बनाने का फैसला। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के ज़ेर सदारत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास में शरीयत एपलेट बेंच तश्कील देने की मंजूरी दे दी गई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी शरीयत एपलेट बेंच तश्कील दिया गया। सूदी निज़ाम के खिलाफ फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील समेत सुप्रीम कोर्ट में मुतादिद अपीलें ज़ेर इल्तवा हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में लार्जर एपलेट बेंच 5 अगस्त से अपीलों की समाअत करेगा। इस्लामाबाद के ज़िले इंतज़ामिया और PTI के दरमियान जलसे की तारीख और जगह पर डेड लॉक बरकरार। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की PTI को जलसे की इजाज़त के केस में फ़रीक़ैन को एक बार फिर मामला मिल बैठ कर हल करने की हिदायत। केस की समाअत के दौरान एडवोकेट जनरल ने PTI को 22 अगस्त को जलसे की इजाज़त देने से अदालत को आगाह किया। वकील PTI शुएब शाहीन ने तारीख और जगह पर एतराज़ करते हुए इस्तदा की कि हमें एहतजाज और जलसे की अलग अलग इजाज़त दी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर रहनुमा तहरीक इंसाफ शुएब शाहीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम 5 अगस्त को एहतजाज और 13 अगस्त की रात इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त मांग रहे हैं। अब ये इजाज़त दें या वापस लें, हमने इस तारीख को हर हाल में जलसा करना है। रूल्स बनाएं, जगहों को मुख्तस करें, आप कोई कसर ही नहीं छोड़ते। मुल्क को बनाना रिपब्लिक ना बनाएं। देखते हैं तौहीन अदालत बनती है या नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की PTI को एहतजाज की इजाज़त ना देने पर तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। स्टेट काउंसिल ने PTI को 22 अगस्त की इजाज़त देने का बताया। अदालत ने कहा, आपने लिखा है 20 अगस्त के बाद किसी जगह जलसा या एहतजाज कर सकते हैं। क्या आपने पार्क में एहतजाज की इजाज़त दी? पार्क है, उसे पार्क रखें। हुकूमती पार्टी इजाज़त मांगेगी, आप प्लेट में रख कर देंगे। वकील PTI ने कहा, हमारी ये दरख्वास्त प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज की है, जलसे की नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि तौहीन अदालत केस में अदालत ने जलसे की इजाज़त नहीं देनी, इससे मुतालिक ऑर्डर पास करूँगा।
डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। और देखिए, ये कई दहाइयों की दास्तान है, कई दहाइयों पर मुहित एक कहानी है कि जिस तरीके से डिस्कोस के अंदर इनएफिशिएंसी और करप्शन जो है वो रच बस गई है। तो इसलिए ये फ़ैसला किया गया था कि एक तो डिस्कोस को सियासी मुदाखलत से पाक किया जाएगा और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट प्राइवेट सेक्टर के लोगों को लाया जाएगा जो इनको रन करेंगे। तो वो कानून के अंदर तरमीम भी कर ली गई, जो एक मुआशी इस्लाहात का सिलसिला शुरू हुआ है और डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन जो है वो अब टाइम के साथ आगे बढ़ रही है। MQM के वफ्द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि MQM क़यादत के साथ ज़्यादा बिलों और बिजली के मामलों पर मस्बत बातचीत हुई। डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन का अमल शुरू हो चुका। डिस्कोस को सियासी मदाखलत से पाक किया जाएगा। लोग इस मसले को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। IPPs के मामले पर मशावरत चल रही है। हुकूमत माशी इस्लाहात के एजेंडा पर कारबंद है। MQM ने हमेशा इस्लाहात के मामले में मस्बत किरदार अदा किया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि बिजली के बहरान पर किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया। वज़ीर आज़म और उनकी टीम जैसे काम कर रही है। उम्मीद है आवाम को रिलीफ मिलने जा रहा है। हमने सियासत बराए सियासत नहीं करनी। पैक एक्ट की अदालत ने तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन की जमानत मंजूर कर ली। मुकदमे से रिहा करने का हुक्म ड्यूटी मैजिस्ट्रेट अब्बास शाह की अदालत ने फैसला सुना दिया। जमानत के बावजूद आज रऊफ हसन की रिहाई मुमकिन नहीं। वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से 2 रोज़ के रिमांड पर CTD की तहवील में है। रऊफ हसन को पैक एक्ट के तहत इंटरनेट पर दहशतगर्दी से मुतालिक इंफॉर्मेशन बनाने, फैलाने और धमाके के केस में गिरफ्तार किया गया था। कोयटा और गवादर समेत बलूचिस्तान के कई अजला में बलूच यकजहती कमेटी की जानिब से एहतजाज और मुजाहरों का सिलसिला जारी। कोयटा शहर में रेड जोन और एतराफ़ की सड़कें आज छठे रोज़ भी आमदरफ्त के लिए बंद। रेड जोन को जाने वाले रास्तों की बंदिश से एतराफ़ की सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मुजाहिरीन ने सैराब रोड को रुकावटें खड़ी करके बंद कर दिया। गवादर के मेरीन ड्राइव पर बलूच यकजहती कमेटी का एहतजाजी धरना 5वें रोज़ जारी। पाक ईरान सरहद पर ज़ायरीन फंसे हुए हैं। शहर में खाने पीने की चीज़ों की किल्लत पैदा हो गई। तुरबत और कल्लात में गुज़श्ता 5 रोज़ से शटर डाउन हड़ताल जारी। तुरबत और गवादर में मोबाइल फ़ोन सर्विस और इंटरनेट 5वें रोज़ भी मुअत्तल। जिला कुरम में 2 कबाइल के दरमियान ज़मीन के तनाज़े पर जिरगा अरकान फरीकैन के दरमियान अनमुआहिदा कामयाब हो गया। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद के मुताबिक फरीकैन ने 2 माह के लिए आरज़ी फायरबंदी के मुआहदे पर दस्तखत किए। मुस्तकिल फायरबंदी के लिए बाकायदा मुआहदा किया जाएगा। जिरगा रुकन हाजी रहमत हुसैन का कहना है कि किसी भी फरीक की जानिब से मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर 12 करोड़ रुपए जुर्माना किया जाएगा। पेशावर जिला कुरम शहरा को आमदोरफ्त के लिए महफूज बनाया जाएगा। एक हफ्ते से झड़पों में 50 अफराद जाँ बहक और 226 जख्मी हुए थे। रहीम यार खान और घोटकी में कच्चे के डाकों से मुकाबले में शहीद होने वाले 6 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मैयतें आबाई इलाकों को रवाना कर दी गई। गुज़श्ता रोज़ चर गैंग के 4 डाकू की हलाकत के बाद डाकू ने उबाड़ों में ड्यूटी पर जाते हुए एहलकारों पर हमला किया, जिससे 3 एहलकार शहीद हुए। दिल का दौरा पड़ने से SHO भी जाँ बहक हो गए। दूसरा हमला सादिकाबाद में हिफाजती बंद की पुलिस चौकी पर किया गया। DPO रहीम यार खान का कहना है कि डाकू की तलाश जारी है। हर सूरत मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। बिजली की कीमतों में कमी के लिए और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने का 7वां दिन। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का हुकूमत से मुज़ाकरात का अगला दौर मीडिया के सामने करने का ऐलान। कराची के ताजी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत ये मत समझे कि हम घर जाएंगे, हड़ताल और शाहराहों पर धरने समेत सारे ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। मुतालिबात पूरे नहीं करेंगे तो हमारी तहरीक हुकूमत हटाओ तहरीक में तब्दील हो सकती है। गुज़श्ता रोज़ हुकूमत और जमात इस्लामी के वफूद के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर बेनतीजा खत्म हो गया था। मुज़ाकरात के बाद नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि हुकूमत ने मुतालिबात पर पेशरफ्त के लिए मज़ीद वक्त मांगा है।
खलीजी ममालिक में पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, मुलविस अफराद को सजाओं और मुल्क बदरी का सामना। अरब अमारात के कराची में कौंसल जनरल ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि मनफी प्रोपेगेंडा में मुलविस 5 से ज़्यादा पाकिस्तानियों को उम्र कैद जैसी सजाएं भी दी गई हैं। गिरफ्तार बेशतर अफराद को यूएई से मुल्क बदर कर दिया गया। रवा साल अमरीकी वीज़े के लिए पाकिस्तानी शहरियों की दरख्वास्तें तमाम रिकॉर्ड तोड़ सकती हैं। अमरीकी हुकूमत के आदाद शुमार के मुताबिक 2023 में 1,07,183 पाकिस्तानियों को अमरीका के नॉन इमिग्रेशन वीज़े जारी किए गए। अमरीकी अहदेदार का कहना है कि 2023 में सबसे ज़्यादा तादाद में वीज़े जारी किए गए। रवा साल ये तादाद मज़ीद बढ़ सकती है। अमरीकी सिफारत खाने के ज़राए के मुताबिक अमरीकी सिफारत खाने ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा अपॉइंटमेंट का वक्त 440 रोज़ से कम करके 230 दिन कर दिया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से गौहर एजाज की क़यादत में फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वफ़द की मुलाकात। ताजरों और 40 इलाक़ाई कारोबारी तंजीमों के अहदेदारों की शिरकत। सदर का कहना था कि तवानाई की बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए सबके लिए सूदमंद हल तलाश करना होगा। इदराक है कि महंगे खाम माल, तवानाई और ईंधन की वजह से कारोबारी शोबे को मुश्किलात का सामना है। गौहर एजाज का कहना था कि तवानाई की बढ़ती कीमतों से अवाम, सनतों, ज़राअत और बरामदात के शोबे पर बोझ पड़ रहा है। सदर मुमलिकत से दरख्वास्त है कि तवानाई की कीमतों के मामले में मदाखलत करें। चीन के शहरियों के लिए 14 अगस्त के बाद वीज़ा मुफ्त होगा। मुश्तरका मनसूबों के जरिए चीनी सनत की पाकिस्तान मुंतकली फ़ायदेमंद साबित होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन के आला सतह के वफ़द से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने चीनी शहरियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए मौसर इक़दाम किए हैं। मिशाम वाक़े में मुलविस अफराद को गिरफ्तार किया गया है। वाक़े में मुलविस अनासर को करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी। चीनी वफ़द के दौरे से सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। यकीन है कि चीनी वफ़द का दौरा पाकिस्तान मुफीद साबित होगा। चीनी क़यादत के साथ मुलाकातों के नतीजे में आला सतह वफ़ूद पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही की तबीयत नासाज। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक उन्हें पसलियों में फ्रैक्चर के बायस सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। अस्पताल में चेकअप करवा लिया। उनके एकोकार्डियोग्राम और दिल के दीगर टेस्ट किए गए। डॉक्टर्स की तरफ से मुकम्मल आराम का मशवरा। 7 घंटों की बारिश का पानी 2 घंटे में साफ किया गया। ये कोई मजाक नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बारिश से मुतालिक हर लम्हे की अपडेट ले रही हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सर्विसेज अस्पताल में सुबह 9 बजे पानी जमा हुआ, 10 बजे क्लियर कर दिया गया। कुछ लोग पुरानी फुटेज को आज की फुटेज बनाकर वायरल कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 3 दिन में बारिशों में 24 अफराद जहाँ भाग हुए। प्रोपेगेंडा करने वालों से पूछना चाहती हूँ कि क्या उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की आज की फुटेजेस देखी हैं? रावलपिंडी की निजी हाउसिंग सोसाइटी में स्कूटी चलाते हुए लड़की बरसाती नाले में गिर गई। लड़की निजी हाउसिंग सोसाइटी के मुलाजिम और गौरी टाउन की रिहायशी थी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 8 घंटे बाद बरसाती नाले में बह जाने वाली लड़की की लाश मिल गई। हमारा नामी लड़की की बरसाती नाले में गिरने की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। कराची में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। रात शहर में चंद मकामात पर तेज़ बारिश हुई। मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी जमा हो गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। सबसे ज़्यादा गुलशन मेमार में 11.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 3 से 5 अगस्त तक शहर में दरमियानी और मूसलाधार बारिश हो सकती है। अगर 200 मुकदमात पेंडिंग होने के बावजूद साइफर के मुकदमे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मेहरबानी फरमाती है और इमरान खान की बेल ग्रांट कर देती है, तो मेरे मुल्जिम के खिलाफ तो सिर्फ 14 केसेस है। तो फिर मेरा मुल्जिम भी उबैदुल्लाह भी इमरान खान की तरह इंटाइटल्ड है अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बानी PTI के साफिर केस के हवाले पर मंशियात केस के मुल्जिम को भी जमानत मिल गई। वकील सफा ने दलील दी कि बानी PTI और उनके मौकिल बराबर के शहरी हैं, एक से ऐसा सलूक किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले बानी PTI का इस केस से क्या ताल्लुक। वकील सफाई ने कहा कि 200 केसेस के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI को साइफर केस में जमानत दी है।
मेरे मौके पर तो सिर्फ 14 मुकदमात हैं। बानी PTI को जेल में देसी मुर्गा और मटन मिलता है, मेरे मौके को ऐसी कोई सहूलत नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह मुस्कुराए, कहा चले देख लेते हैं कि आप अदालती फैसलों के हवाले पेश करें। अदालती नज़ीरें पेश करने पर मुलजिम उबैदुल्ला को जमानत मिल गई। सिंध हुकूमत का महकमा ट्रांसपोर्ट और कमर्शियल गाड़ियों की डिजिटाइजेशन और ऑटोमेशन का फैसला। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का कहना है कि ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को ऑनलाइन करने से रेवेन्यू में इजाफा होगा। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से निज़ाम में शफाफियत आएगी। पहले मरहले में गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट के निज़ाम को ऑनलाइन किया जा रहा है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप करने के मुकदमे में गिरफ्तार मुलजिमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मुलजिमा के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। मुलजिमा के खिलाफ थाना सुंदर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। पाकिस्तान ने हमास के सरबराह इस्माइल हनिया का कत्ल इसराइली जारहियत करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा, इसराइल की जारहियत से खित्ते कानून खतरे में है। उम्मीद है इस्माइल हनिया के कातिलों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि वो फ़लस्तीन और कश्मीर में जारी मज़ालिम बंद और बैनुल अक़वामी क़वानीन पर अमल कराए। हफ्तावार ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि भारतीय मीडिया के दिमाग पर पाकिस्तान छाया हुआ है। कुछ भी मनफी हो, इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धर दिया जाता है। भारतीय मीडिया और भारतीय पब्लिक ऑफिशियल्स पर पाकिस्तान का जुनून सवार है। पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी और अखलाकी इमदाद जारी रखेगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने 12 चिनार वाक़े पर ईरानी बयान गैर ज़रूरी करार दे दिया। कहा, किसी भी इंसान का कत्ल नाकाबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का जिम्मेदार है। ईरान जवाब देने का हक रखता है। सलामती कौंसिल इजलास में ईरानी सफ़ीर का इंतबाह। कहा, सलामती कौंसिल इसराइली हमले की मजम्मत और इस पर पाबंदी आयद करे। इसराइली सफ़ीर ने जवाब दिया कि नुकसान पहुँचाने वालों को ताकत से जवाब देंगे। इस्माइल हनिया की शहादत के बाद ईरान की दरख्वास्त पर बुलाए गए सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में चीन और रूस की इस्माइल हनिया के कत्ल की मजम्मत। चीनी सफ़ीर ने कहा कि गजा जंगबंदी में नाकामी खत्ते में कशीदगी का सबब है। अमरीकी नायब सफ़ीर ने कहा कि असर रसूख रखने वाले मुल्क कशीदगी में कमी के लिए ईरान पर दबाव डालें। सलामती कौंसिल के इजलास में मशरिक़ वस्ता कशीदगी रोकने के लिए सिफारती कोशिशें तेज़ करने पर जोर दिया गया। आज से बगैर वीज़ा माल बरदार गाड़ियों के अफगानिस्तान से पाकिस्तान दाखिले पर पाबंदी आयद। कस्टम हुकाम के मुताबिक अफगान माल बरदार गाड़ियों के ड्राइवर्स के लिए वीज़े पर आज से अमल दरामद का आगाज़ होगा। अफगान हुकाम की दरख्वास्त पर जनवरी से 31 जुलाई तक वीज़े की शर्त में नरमी रखी गई। HRCP का अक़लियतों से मुताल्लिक़ रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ियों को मजहबी ग्रुप्स की धमकियों पर सख्त इज़हार तशवीश। कहा, रियासत को ऐसे तमाम वाक़यात का नोटिस लेना चाहिए। तशद्दुद पर उकसाने वालों को रियासत को जवाबदेह ठहराना चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया पर्सनस एक्ट 2021 के तहत ये रियासत का फ़र्ज़ है। किसी सहाफ़ी को अपने काम के दौरान इस तरह के हथकंडों का सामना नहीं होना चाहिए। बॉलीवुड को कई हिट फिल्में देने वाले सिनेमा की ट्रेजेडी को मीना कुमारी का यौम पैदाइश उनके परस्तार नहीं भूले।